वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ के रिलेटेड। बिकॉज पाकिस्तान ने एक छक्का मारा है। वो छक्का ये है कि जो है वो छक्का पाकिस्तान नहीं बल्कि बिलाल बिन जाकिर ने मारा है। वो बाइनेंस के फाउंडर चीज़ी और जस्टिन सन को जो है वो पाकिस्तान लेके आए हैं, ठीक है। और बाइनेंस को जो है वो रेगुलेट कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर। उसको परमिशन मिल गई पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। अब वो ईजिली अपने ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर जो है वो कंडक्ट कर सकेगी। इसका हमें क्या बेनिफिट है? हमें ये बेनिफिट है कि P2P के ज़रिए जो स्कैम होते थे वो रुक जाएंगे, ठीक है। और स्कैम कैसे होते थे? फॉर एग्ज़ाम्पल जब लोग यहाँ से जो है अपने USDT जो है वो बेचते थे, बाइनेंस के जो बंदा होता था उसको, वो भी पाकिस्तान से होता था, ठीक है। और जब उसको सैल्यूट कर देते थे, जब उसके अकाउंट में पैसों को ट्रांसफ़र करता था वो बंदा, ठीक है, तो वो बैंक को कहता था कि गलती से मेरे पैसे चले गए हैं, मुझे जो है वो रिटर्न कर दिया जाए। बैंक इन्वेस्टिगेशन करता था। जब उसे पूछता था कि भाई आपके पास पैसे कहाँ से आए और आपको क्यों जो है वो आए हैं आपके अकाउंट में पैसे इस नंबर से, ठीक है, उस बंदे के नंबर से आपके अकाउंट में क्यों पैसे हैं, तो उनको जस्टिफाई नहीं कर पाता था। उनको बता नहीं पाता था कि जो है वो इसलिए जस्टिफाई नहीं कर पाता था क्योंकि अगर वो जैसे ही वो बताएगा कि मैंने क्रिप्टो करेंसीज जो है बेची हैं तो ये पैसे हैं, तो बैंक तो ऑब्वियसली फ़ौरन उसके जो है बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये पाकिस्तान में तब लीगल नहीं था। अब ये लीगल हो गया है, क्रिप्टो करेंसीज भी लीगल है, बाइनेंस भी लीगल है, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा भी, कोई क्लेम भी करेगा तो बैंक कोई उसको पैसे जो है वो वापस नहीं करेगा, ठीक है। और जो है वो इजीली सारे जो है वो प्रोसेस होगा। और भी अगर कोई और भी तरह का कोई फ्रॉड होता है तो उसकी जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सकेगी अब, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट किया। दूसरा बेनिफिट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इससे जो है वो टैक्स अच्छा खासा जो है वो इकट्ठा कर सकेगी, ठीक है। और पाकिस्तान में जो है वो पर ईयर, ठीक है, देखो तो $3 बिलियन जो है वो ट्रेड होते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। इसको देखते ही बनास के फाउंडर ने जो है वो देखा पाकिस्तान में जो है वो इतना वॉल्यूम जो है वो जनरेट हो रहा है, और वो खुद है, और उसने जो है वो ये सारा प्रोसेस उसने अपनी टीम के साथ जो है वो किया। अब बाइनेंस जो है वो पाकिस्तान की मदद करेगा ब्लॉकचेन बनाने में भी, पाकिस्तान का स्टेबल कॉइन टोकन बनाने में भी, और भी दीगर इस तरह की चीज़ों में जो है पाकिस्तान के साथ फुल कोऑपरेट करेगा। उसकी जो है बिलाल बिन साकिब साहब बनाने के फाउंडर सीजी की पॉडकास्ट भी है फैसल मॉक्स के ऊपर, ठीक है। और मैं और भी बड़ी दीगर जो है वो पाकिस्तान की बुलिश न्यूज़ हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि जो है वो बाइनेंस का फाउंडर सीजी और जस्टिन सन ट्रॉन ब्लॉकचेन का ओनर, ठीक है, $1 बिलियन है इनके पास, ठीक है। 60-70 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, बाइनेंस का फाउंडर ही अपने पास जो है वो रखता है, ठीक है। मतलब इतने अमीर लोगों का, इतने जो है वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड नॉलेज रखने वाले लोगों का पाकिस्तान आना ही पाकिस्तान के लिए एक प्राउड की बात है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं इस तरह का हुआ कि इतना जो है वो बड़ा बंदा जो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। अभी 4-5 साल पहले कोई पाकिस्तान को जो है पूछता नहीं था, ठीक है। और पाकिस्तान से बात करके कोई राज़ी नहीं था, ठीक है। बट अब जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी पाकिस्तान में आ रही हैं, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। और क्रिप्टो एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी जिसमें पाकिस्तान जो है वो दूसरी कंट्रीज़ की जो है वो से जो है वो आगे जा रहा है, ठीक है। और भी पाकिस्तान के लिए बहुत बुलिश न्यूज़ हैं इसके रिलेटेड। अब आने वाले टाइम में फर्दर और भी एक्सचेंजेस आएंगी, ठीक है। एक्सचेंजेस आएंगी तो अपने ऑब्वियसली ऑफिस भी बनाएंगी, ठीक है। उसके बाद इवेंट्स भी होंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है। बहुत जो है वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एक ऐसी फील्ड जो आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है, ठीक है। उसमें जो है पाकिस्तान उसकी रेस में जो है वो आगे जा रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। दूसरी न्यूज़ ये है कि जो है वो फेड ने 25 BPS जो है वो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम करती हैं अगेन। पहले उसने किए थे अक्टूबर में, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में, ठीक है। 3 दफ़ा वो कम कर चुके हैं, ठीक है। ये बहुत बुलिश न्यूज़ थी, ठीक है, जब ये तीसरी दफ़ा जो है कट आउट होंगे, ठीक है। तो अब जो है वो इन्वेस्टर्स फ़ौरन तो पैसा उठा के मार्केट्स में नहीं आएगा, बट आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो है वो मार्केट्स बूम करती नजर आएंगी आपको, ठीक है। गोल्ड तो ऑब्वियसली बुलिश है, ठीक है। 2026 के अंदर मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ये लगता है कि वो जो है $5,000 के जो है राउंड बोर्ड होगा पर आउंस, ठीक है। अब हम जो है वो अपने चार्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। गोल्ड का ये चार्ट है, ठीक है। गोल्ड कंटिन्यूसली जो है पम्प कर रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ से इसने जो है वो रिजेक्शन ली, ठीक है। और ये पहले ही जो है वो मेरे चार्ट्स में मार्क था, पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मैं इसी चार्ट से अकॉर्डिंगली जो है वो आपको बता रहा होता हूँ ये रिजेक्शन इसने क्यों ली। बेसिकली सारा दिन जो है वो पंप होता है, ठीक है। मैं इसमें जाके दिखा देता हूँ आपको। ये जो पहले 2 दिन पंप गया है वो तो इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से जो है उसमें वॉल्यूम आया, ठीक है। ये सारा दिन पंप करता रहा, ठीक है। बट जैसे ही शाम के 7 बजे होता है न्यू ईयर सेशन ओपन। न्यू ईयर सेशन ओपन होने का मीनिंग ये है कि पाकिस्तान के जब 7 बजते हैं ना, तो अमेरिका और जो दीगर इस तरह के बड़े ममालिक हैं उनकी जो है मार्केट्स ओपन होती हैं, तो बड़ा इन्वेस्टर जो है वो आता है, ठीक है। तो तब उसने सारे दिन की जो है वो लिक्विडिटी को ग्रैब किया, गेन मार्केट साइडवेज चली गई। अब अगला दिन जो है वो ओपन होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ तो नीचे जाएगा फर्स्ट मुझे लगता है कि शायद नीचे जाएगा यहाँ तक, ठीक है।
240 250 तक, उसके बाद अगेन ऊपर आएगा सारा, ठीक है। बट ये है बुलिश ही जाएगा ऊपर ही। उसके बाद हम जो है वो बिटकॉइन को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। बिटकॉइन जो है वो यहाँ से इसने पम्प किया, ठीक है, और बट ये 1 लाख के ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं दे सका, ना उसके ऊपर कंसोलिडेशन करके जा सका। यहाँ से ये नीचे गिर गया, ठीक है। और अगले दिन जब ये आप ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं इस दिन तो इंटरेस्ट रेट कट हुए थे, उसकी वजह से जो है इसमें बूम आया, बट ये अगेन नीचे चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये नीचे आएगा, ठीक है। और $70,000 के अराउंड बोर्ड जो है वो आएगा, बट ऊपर भी जा सकता है। तो हम इसकी लिक्विडेशन जो है वो देख लें एक दफ़ा। लिक्विडेशन जो है वो इसमें ऊपर वाली साइड पे भी हैं और नीचे वाली साइड पे भी हैं, बट फर्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर जाएगा $91,000 $92,000 लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसके बाद ये नीचे आएगा लिक्विडिटी लेने। तभी नीचे से लिक्विडिटी ले लेगा तो फर्दर ये फिर ऊपर बुलिश हो सकता है। बट अभी फ़िलहाल जो है वो अभी हम इसमें कोई इसका एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट अपनी रिसर्च करें, उसके बाद जो है वो मार्केट के अंदर जाके इन्वेस्ट करें। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको जो है दोनों चार्ट्स बिटकॉइन और गोल्ड की रिलेटेड जो है वो अपडेट दिया। बाकी ओवरऑल गोल्ड मार्केट को गोल्ड कह रहा हूँ, क्रिप्टो की मार्केट को देखें तो आज के दिन में जो 4-5% डाउन है, ठीक है। मैं पिछली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो है वो जितने भी आल्ट कॉइन से जो है वो दूर हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले 10 या पहले 20 कॉइन में करें, टॉप नैरेटिव के कॉइन में करें, AI गेमिंग जिसको जो भी उसके टॉप कॉइन उनके अंदर करें, या एक्सचेंजेस के टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। बिटकॉइन और इथेरियम सोलाना ये तो बेस्ट है ही, ठीक है। बाकी मैंने इसके ऊपर जो पिछली वीडियोस में अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। मैंने इसके जो है वो बिटकॉइन का चार्ट और गोल्ड का चार्ट को एनालाइज करके भी बता दिया, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछें या अपनी रिसर्च करें या खुद सीखें और फिर स्टार्ट करें, ठीक है। और न्यूज़ जो पुलिस थी पाकिस्तान के लिए वो भी मैंने आपको बता दिया, और जो इंटरेस्ट रेट्स करते हुए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो भी मैंने आपको उसके रिलेटेड मैंने गाइड कर दिया और फर्दर आगे क्या हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा।